प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश, ठीक है। हाँ, प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। बोलिएगा बी ग्रुप सीईओ प्रसार भारती के मयंक कुमार अग्रवाल, ठीक है। ए ग्रुप बोलिएगा अध्यक्ष नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, हाँ, परेश रावल है। फिर बोलना है बी ग्रुप को अध्यक्ष भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान, अध्यक्ष भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान का शेखर कपूर। ए ग्रुप बोलिएगा महानिदेशक आकाशवाणी का, हाँ, एन वेणुधर रेड्डी, आकाशवाणी का एन वेणुधर रेड्डी है। और बी ग्रुप को बोलना है अध्यक्ष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अविक सरकार, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अविक सरकार है। उसी तरह बताना है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया का अध्यक्ष यूएनआई का अध्यक्ष, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया विश्वास त्रिपाठी जी हैं। फिर बी ग्रुप को बोलना है अध्यक्ष इंडिया न्यूज पेपर सोसाइटी का, अध्यक्ष इंडिया न्यूज पेपर सोसाइटी हाँ, के राजा प्रसाद रेड्डी, के राजा प्रसाद रेड्डी हैं इंडिया न्यूज पेपर सोसाइटी का। ए ग्रुप को बोलना है इसरो का अध्यक्ष ए सोमनाथ, के में है 10 में ए सोमनाथ है, ठीक। फिर बोलना है अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग का बी ग्रुप, हाँ, कमलेश नीलकंठ व्यास, अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग के हैं कमलेश नीलकंठ व्यास। बोलना है ए ग्रुप को अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का जी नागेश्वर राव, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के हैं जी नागेश्वर राव। फिर बोलना है बी ग्रुप को निदेशक भाभा परमाणु अनुसंधान के बार का, हाँ, अजीत कुमार मोहंती जी हैं बार का। उसी तरह आगे बोलना है ए ग्रुप को अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का, समीर बी कामत हैं, अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसको डीआरडीओ कहते हैं, समीर बी कामत हैं। बी ग्रुप को बोलना है महानिदेशक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर का, हाँ, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ए ग्रुप को बोलना है अध्यक्ष औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद का, अध्यक्ष औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद। बोलिए बी ग्रुप अध्यक्ष औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद, हाँ, टी रामास्वामी है अध्यक्ष औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के। ए ग्रुप को बोलना है निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक बोलना है, हाँ, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक। चलिएगा लूसेंट, लूसेंट ने बोलना है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कितना में है 19, अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में 7 तरह के अधिकार था जिसमें एगो हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 19 के एफ में संपत्ति का अधिकार था जो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया। और बोलिएगा अनुच्छेद 19 के 1 में क्या है, हाँ, बोलने की स्वतंत्रता है, ए में बोलने की स्वतंत्रता है। बोलिएगा अनुच्छेद सी में क्या है, हाँ, संघ बनाने का सी से इस संघ पकड़ा रहा है। और बोलना है अनुच्छेद जी में, अनुच्छेद जी में कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद ई में बोलिएगा देश के किसी भी क्षेत्र में, हाँ, निवास करने रहने का स्वतंत्रता है। बोलना है एक बी ग्रुप को अनुच्छेद डी आवागमन का, मतलब डी से डिपार्चर ना होता है तो इसे याद रख लो। अनुच्छेद बी बोलिए ए ग्रुप
शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने का। बोलिएगा प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन कौन अनुच्छेद में है? 19 के 1 में। बोलिएगा अनुच्छेद 20 में क्या है? हाँ, अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण है। और अनुच्छेद 21 में आप लोग बोलिएगा। हाँ, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या नजीता एकरे बोलता है, लगता है कि एगो नाम था, टेढ़ा नाम था, नजी नहीं ना बोले थे। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और लघु संविधान कहा जाता है। लघु 42वां बोलना है कि अनुच्छेद 21 के 1 में क्या है। बहुत अच्छा चीज है। बोलिएगा अनुच्छेद 21 के क में हाँ, 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को माने अच्छा ढंग से शिक्षा देना चाहिए और ये अनिवार्य शिक्षा है। और ये कौन संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन 2002। और बोलिएगा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। बोलना है कौन अनुच्छेद? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 22 है। 21 में तो होंगे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। चलिए खत्म हो गया। दूसरा कॉलम निवारक और निरोध से संबंधित अब तक की बनाई गई विधियां। चलिएगा, बोलिएगा जौनपुर। बोलिएगा जौनपुर की स्थापना कौन किया था? किसके स्मृति में बनाया था? जूना खां कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक को ही जूना खां कहते हैं। बोलना है जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना कौन किया था? बोलिए बी ग्रुप। मलिक सरवर, जिसका नाम था ख्वाजा जहां। ख्वाजा जहां को मलिक उस सर्क की उपाधि कौन दिया था? फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद। बोलना है आगे जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक। बोलिए तो 2-4 गो जौनपुर के प्रमुख शासक। हाँ, हुसैन शाह अंतिम शासक था और मोहम्मद शाह था और शमसुद्दीन इब्राहिम शाह था। बोलिएगा 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर कौन कब्जा कर लेता है? हाँ, बल्लो लोधी कब्जा कर लेता है, जिसमें इब्राहिम लोधी है उसका शासक। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर किसके समय में जौनपुर में साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ था? इब्राहिम शाह के समय। इब्राहिम लोधी अभी नहीं आया है। कारण जौनपुर को क्या कहा जाता था? इस समय विकास हुआ, इसके कारण जौनपुर को क्या कहा जाता था? भारत के सिराज। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कब और किस शासक ने किया था? 1408 में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह ने। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कनौज के राजा और कौन किया था? विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद का निर्माण कौन किया था? 1470 में। इसे जामा मस्जिद शाहजहां भी देता है। ये जामा मस्जिद इसके समय में 1470 में ही किया था। वही चलते लगता है कि अलग अलग जगह से रिलेटेड है। जामा मस्जिद यहाँ होगा वो बनाया ही हुसैन सरकी ने, और जो दिल्ली में जो है जामा मस्जिद लगता है वो बनाया है शाहजहां। पीर बोधन नामक सूफी संत किस काल में एक महान संगीतकार थे? हुसैन सरकी के शासनकाल। झझरी मस्जिद जो है कब और किसने बनाया था? 1430 में इब्राहिम सरकी के द्वारा। लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण 1450 में मोहम्मद शाह। यहीं तक ना सुना था? चलिए
चलिएगा बोलिएगा विविध में है देश और उसके विमान, खत्म हो गया। उसके बाद है विश्व के प्रमुख समाचार एवं प्रकाशन, बोलिएगा ये तो आसान है। द टाइम्स लंदन, बोलना है गार्डियन लंदन। उसके बाद बोलना है डेली मेल लंदन। फिर बोलना है आप लोग को बोलिए बी ग्रुप बोलिए डेली मिरर लंदन। बोलिएगा आप लोग ए ग्रुप ली फिगारो पेरिस, बोलिएगा ला मांद पेरिस। हाँ डॉन बोलिएगा कराची, हाल ही में आया था, पाकिस्तान लिखा हुआ था, कराची पाकिस्तान में है। डेली न्यूज है न्यूयॉर्क। बोलिएगा आप लोग ए ग्रुप द आइलैंड कोलंबो, द आइलैंड कोलंबो। बोलना है बी ग्रुप को ला रिपब्लिक रोम, बोलना है ईस्टर्न सन ए ग्रुप सिंगापुर। इंडिपेंडेंट पूरा याद किए थे, क्या था पूरा ना। इंडिपेंडेंट लंदन है। अल अहरम काहिरा। पीपुल डेली बीजिंग, बिजी रहता ना पीपुल डेली। मर्डेका जकार्ता। बोलिएगा फाइनेंशियल टाइम लंदन, फाइनेंशियल टाइम लंदन। बोलना है ए ग्रुप को वाशिंगटन पोस्ट, बोलना है न्यूयॉर्क टाइम न्यूयॉर्क। बोलना है दी हिंदू चेन्नई भारत। बांग्लादेश ऑब्जर्वर ढाका। बोलना है स्टार। बोलिएगा द टाइम ऑफ इंडिया मेनेची सिम्बुन टोक्यो। खलीज टाइम दुबई। स्पीडी में मॉडल वाला, इसे मॉडल नहीं मिल रहा है, मॉडल खोज के दीजिए तो, इसको तल को पूछ रहे हैं। बोलिएगा 20 मॉडल सेट उसमें दीजिए ना, पुराना वाला में दीजिए। फिर पुराना वाला स्पीडी में सेट नंबर निकाल कर रख दीजिए। आगे बोलना है ओपेक की स्थापना कब हुआ था? 1960 में 14 नवंबर 1960। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया। स्थापना बगदाद में हुआ था। सदस्य संख्या कितना है? 12। बोलिएगा ए ग्रुप, बारी बारी से बोलना है। ए ग्रुप बोलिएगा नाटो की स्थापना कब हुआ था? 1949, 4 अप्रैल 1949। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। बोला नाटो में कितने सदस्य देश हैं? नाटो में कितने सदस्य देश हैं? 30 गो है। अच्छा चलिए बोलिएगा आसियान की स्थापना, एशियन बोलते हैं, 1967। मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया जकार्ता। बोलिएगा एपेक की स्थापना, एपेक वो ओपेक था 1989। जिसका मुख्यालय कहाँ है? एपेक का हाँ सिंगापुर है। जिसमें सदस्य देश कितना? हाँ 21 दिया हुआ। बोलिएगा ए ग्रुप नाफ्टा की स्थापना कब हुआ था? नाफ्टा हाँ 1992। बोलिएगा आगे यूरोपीय मुक्त व्यापार की स्थापना, इफ्टा हाँ 1960। कहाँ में हुआ था? स्कॉटहोम। बोलिएगा G8 की स्थापना कब? 1975 न्यूयॉर्क में किया गया था। जिसका पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? फ्रांस के पेरिस के निकट रम्बोनिलेट में 1975 में। बोलिएगा डेवलपिंग 8 का गठन कब किया गया था? डेवलपिंग 8 माने कि D8 हाँ।
D8 की स्थापना 1997 इस्तांबुल में। बोलिएगा G15 की स्थापना कब हुआ था? G15 है, G15 की स्थापना 1989 में। और G15 का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। बोलिएगा आप लोग बी ग्रुप G20 की स्थापना कब हुआ था? हाँ 1999। मुख्यालय कहाँ है? प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? छोड़िए, प्रथम बैठक कहाँ? वाशिंगटन में। और वह स्थापना बर्लिन में हुआ था। G20 वस्तुतः सदस्य देश के कौन भाग लेते हैं वार्षिक बैठक में? हाँ, केंद्रीय बैंक के गवर्नर। बोलिएगा अंकटाड की स्थापना कब हुआ था? 64। किसके प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है? डॉक्टर राउल प्रेबिस। जहाँ मुख्यालय इसका कहाँ था? अंकटाड का जिनेवा, अंकटाड का। बोलना ईप्सा की स्थापना। हाँ 2003। और इसमें 3 गो देश है और 3 अक्षर के नाम भी है। हाँ, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। आगे बोलना ये ग्रुप को आर्थिक संगठन ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ था? जिसमें कितने सदस्य देश हैं वर्तमान में? कौन कौन? हाँ हाँ, बी फॉर ब्राजील है, आर फॉर रसिया है, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। बोलिएगा ये ग्रुप हिम्मत 6 की स्थापना कब हुआ था? जिसको पूर्व नाम M7 था। हाँ 5 मार्च 1997 को। कहाँ? पोर्ट लुई मॉरिशस में। बोला संघाई 5 की स्थापना कब हुआ था? हाँ 1966 संघाई। उसमें कौन कौन देश है? हाँ और जून 2001 में छठे राष्ट्र उज्बेकिस्तान को शामिल होने से यह संघाई 6 बन गया। अच्छा, ये अलग दिया है, कुछ चेंज करना चाहिए था इसको, गलत लिख दिया। बोलिएगा कोलंबो योजना का प्रारंभ कब हुआ था? कोलंबो योजना शुरू कब हुआ था? जिसका सचिवालय कहाँ है? हाँ कोलंबो श्रीलंका में। और प्रारंभ हुआ था 1950 में। बोलना है मरोसूर का प्रभाव कब पड़ा? मार्कोसूर। हाँ 1994 में। बोलना इस्लामिक सम्मेलन संगठन OIC की स्थापना। इस्लामिक सम्मेलन संगठन की स्थापना 1971 में, जिसका मुख्यालय सऊदी अरब में। जिसमें सदस्य देश कितना है? सदस्य देश 57 को है। बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लग्जमबर्ग के व्यापारिक संघ बेलेनेक्स का स्थापना कब हुआ था? बेलेलक्स की स्थापना 1948 में। और जिसका मुख्यालय कहाँ है? हाँ ब्रुसेल्स बेल्जियम में। गुआम का गठन कब किया गया था? 2006 में। और 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। छोटा डेट नहीं, कंफ्यूजन है। चलिएगा बैंक और उसका स्थापना वर्ष पूरा याद करें कि आधा? आधा देख लीजिए। ओपेक में 12 होगा, गिन लीजिए ना। ट्रिको में 13 है तो 13 ही होगा, इसमें तो 12 दिया हुआ। चलिएगा आगे बोलिएगा। ट्रिको में 13 ठो है। अच्छा तो अति वाला में देख लीजिए, गूगल पर देख लीजिए तो ठीक है। तो ओपेक में 13 ठो है देश। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुआ था? ट्रिक में 12-13 कंफ्यूजन है, नेट पर देख लीजिए ना। ट्रिक में तो 12 ठो है तो अच्छा देख लीजिए ना। ठीक है। बोलना है बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में। बोलिएगा इलाहाबाद बैंक 1865। बोलना है अवध कॉमर्शियल बैंक
1881। और 1885 में क्या क्या हुआ था? कांग्रेस का स्थापना हुआ था। नहीं याद आ रहा है, बोलिएगा। पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना 1894। केनरा बैंक की स्थापना 6। बोलिएगा इंडियन बैंक की स्थापना 1907। बोलिएगा ए ग्रुप कॉरपोरेशन बैंक की स्थापना 1906। बोलिएगा बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हाँ 1906 में बैंक ऑफ इंडिया। फिर बोलना है पंजाब एंड सिंध बैंक 8। बैंक ऑफ बड़ौदा 8। बोलना है ए ग्रुप को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919। बोलना है इंपीरियल बैंक 1921। इंपीरियल बैंक का ही नाम चेंज करके ना SBI 1955। फिर उसके बाद आंध्रा बैंक 1923। बोलना है सिंडिकेट बैंक। फिर बोलना है विजया बैंक 31। देखिए आ गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935। आधा हो गया ना? अच्छा, मॉडल मिला। मॉडल लूसेंट साइंस निकालिए। हाँ मॉडल आइए, मॉडल सेट। कनिष्क मॉडल आओ जी। चलिएगा, बोलिएगा। तंजावुर के मंदिर से भरतनाट्यम नृत्य के रूप में प्रोत्साहित किया गया और अपनाया गया। तो पूरा बोल दिए। बोलिएगा नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। उसी तरह बोलिएगा सेव में मैलिक। और दूध दही में लैक्टिक अम्ल। और बटर में क्या होता है? ब्यूटेरिक अम्ल। और चींटी में फॉर्मिक अम्ल। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए आगे बोलिएगा। और नींबू में तो होंगे। और खट्टा जितना रहता है ना सब वही रहता है। और खट्टा चीज़ में विटामिन सी और छोड़कर विटामिन सी छोड़कर सब। चलिए आगे बोलिएगा। विटामिन सी छोड़ के सब रहता है। हाँ आम्ल नहीं, विटामिन के बात बोल रहे हैं। सब विटामिन। तुम यहाँ आम्ल नहीं खोजो, आम्ल है ये नहीं है। चलिएगा बोलिएगा आगे। एक त्रिविमीय छवि के रूपांतरण के लिए पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? होलोग्राम कहते हैं। अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ और कहाँ किया था? फतेहपुर सीकरी, जो खंभों के लिए विख्यात है। हृदय और उसकी बीमारी के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कार्डियोलॉजी और उसके डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट। भारत के सबसे पहला तारामंडल कौन था? हाँ। और रोवर्स फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल है। प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ था? 776 ईस्वी में आयोजित हुआ था। मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कौन है? रामेश्वर। सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक? हाँ डोमिनिक लेपिरियर। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार बोलिए। हाँ जेड जॉनसन है। और ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन विस्फोटक में किसका मिश्रण होता है? हाँ ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन विस्फोटक में अमोनिया नाइट्रेट का मिश्रण होता है। बर्फ पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षाकृत कम होता है। मोहम्मद गवा ने कहाँ पर मदरसा की स्थापना किया था? बिदर में। बोलना आगे। प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल के दौरान कौन ऐसा प्रधानमंत्री जो संसद के अधिवेशन में एक बार भी भाग नहीं लिए थे? चौधरी चरण सिंह। ऐसा चरण रखने से मतलब है। राष्ट्रपति के अब तक कितने बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया है? 3 बार। बोलिएगा आगे।
आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में क्या कहा जाता है? मध्यरात्रि का सूर्य कहा जाता है। फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन कहाँ है? कहाँ का गुप्तचर संस्था है? तो अमेरिका का। बहुराष्ट्रीय फर्म अनेक देशों द्वारा प्रचलित कंपनी है। तो पूरा हो गया खत्म। बहुराष्ट्रीय फर्म जो है ना अनेक देशों द्वारा प्रचलित एक कंपनी है। तरलता अधिमान क्या है? तरलता अधिमान बैंक जमा रखने की इच्छा। आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग कोची से प्राप्त होता है? पुष्पकली। मानव की लाल रुधिर कणिका का आयु कितना होता है? 100 से 120 दिन देता है। 100 से 120 दिन। और लाल रक्त किसके कारण होता है? लाल रक्त लाल किसके कारण? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण। और देखिए हीमोग्लोबिन के कारण, तो हीमोग्लोबिन जो है ना ऑक्सीजन के वहन करता है, ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन जो है ना हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। उसके बाद है शर्करा का मंड के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? एथेनॉल। शर्करा के मंड के किण्वन से एथेनॉल या एल्कोहल। स्पेन के संसद का नाम क्या है? कोर्टेस। ब्रिटिश ने पंजाब को अपने राज्य में मिलाया था कब? 1831 में शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान भारत में कितने रुपया का सिक्का डाला गया था? 1 रुपया। हृदय के मरमर के कारण कौन सी बीमारी होती है? कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। चाय पर लाल कीट रोग किसके कारण होता है? कवक। कवक को अंग्रेजी में फंगी कहते हैं। थाइलोफाइटा वर्ग के जीव है जिसमें जड़ तना पत्ती विभाजित नहीं होता, उसको थाइलोफाइटा कहते हैं। समान फसलों के उगने के लिए उपयुक्त उर्वरक मिट्टी का पीएच वैल्यू 6 से 7 होनी चाहिए। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष हुआ था और कहाँ? 1930 में हैमिल्टन के कनाडा में। और 1931 में तो कौन अधिवेशन हुआ था? कराची। हाँ कराची 31 में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इरविन समझौता। अंजलि इला मेनन किस ख्याति प्राप्त हैं? किस चीज से में ख्याति प्राप्त है? चित्रकला। अजंता की गुफा यूनेस्को अनुमोदित विश्व की विरासत स्थल में शामिल है। हिमाचल प्रदेश के कौन जिला जो है चीन से लगता है? हाँ किन्नौर है। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में। मांग का नियम किस चीज़ को दर्शाता है? मांग का नियम है किसके बीच कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करता है? कीमत और आपूर्ति। आगे बोलना। उत्पाद माल को क्या कहा जाता है? उत्पाद माल, पूंजीगत माल। बोलिएगा लूसेंट साइंस दीजिए। लूसेंट साइंस इसको मैं और टेढ़ा टेढ़ा बोलिएगा। तरंग, तरंग से क्या समझते हैं? हाँ ध्वनि भी वही है। तरंगों जो है ना, तरंगों के द्वारा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है। तरंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन बोलिए? यांत्रिक और अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ अच्छा यांत्रिक है। चलिए बोलिएगा। देखिए अयांत्रिक तरंग क्या है? नहीं यांत्रिक तरंग क्या है? मैकेनिकल वेव। हाँ वे तरंग जो किसी पार्थिव माध्यम जैसे ठोस, द्रव और गैस में संचालित होती है। माने इसको संचालित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। इस माध्यम के लिए बोलिएगा। यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है? हाँ लंबवत होता है। इस प्रकार
इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष। हाँ, और इसको गर्त, नीचे वाला को गर्त। गर्त। बोलिए अनुप्रस्थ तरंग के कौन उदाहरण है? उदाहरण इसमें न दिया हुआ है। प्रकाश है और अनुदैर्ध्य तरंग का ध्वनि है। उसके में और क्या इस तरंग के जब किसी माध्यम में तरंग गति दिशा माध्यम के कण के कंपन करने के लंबवत हो। आंतरिक तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग है। चलिएगा अयांत्रिक तरंग में बोलना है। विद्युत चुम्बकीय तरंग बोलिए चाहे अयांत्रिक तरंग का उदाहरण। निर्वात में गमन करते हैं जैसे कौन कौन? हाँ, एक्स किरणें, रेडियो तरंग और प्रकाश तरंग। चलिए इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। इसको में याद किए हैं निलंबन, कोलाइड और वास्तविक विलयन। चलिए बोलिएगा परिक्षेपण क्या है? डिस्पर्जन। बोलिए डिस्पर्जन या परिक्षेपण क्या है? इसको मैं कि जब कोई पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के इर्द गिर्द छितरा जाते हैं तो उसको डिस्पर्जन या परिक्षेपण कहा जाता है। उसी तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा ये तो केमिस्ट्री का चीज़ ना है। चलिएगा बोलिएगा देखिए परिक्षेपण के परिणाम स्वरूप दो प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। एक होता है कौन कौन? विष। हाँ, एक होता है विषमांग पदार्थ। जैसे कोची कोची होता है विषमांग में? विषमांग है ना कि एक जो कण रहता है। उदाहरण में बोलना है। उदाहरण में निलंबन और कोलाइड। और समांग पदार्थ में वास्तविक विलयन, जैसे कि चीनी और पानी के घोल। बोला है निलंबन। निलंबन में इसका परिक्षेपण का आकार कितना होता है? हाँ, 10 के पावर -5। और बोलना है निलंबन को छाना पत्र के आर पर होता है कि नहीं? नहीं होता है। और परिक्षेपण कणों को नंगे आंखों से देख सकते हैं कि नहीं? देख सकते हैं। और उसके बाद बोलना है ये अस्थायी होते हैं तथा इनके कण जो है ना प्रक्षेपित माध्यम से अलग हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे उदाहरण बोलिए तो निलंबन का उदाहरण बोलिए। हाँ, नदी का गंदा जल, वायु में धुआं। चलिए कोलाइड कैसा मिश्रण है? ऊपर में आ गया कोलाइड। कैसा मिश्रण है? बोल दिए विषमांग मिश्रण है। और इसमें प्रक्षेपित कण का आकार कितना होता है कोलाइड का? 10 के पावर -7। और उसके बाद बोला इस कणों को नंगे आंखों से देख सकते हैं कि नहीं? नहीं, बल्कि इसे किस चीज़ के द्वारा देखा जा सकता है? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अति सूक्ष्मदर्शी। इसके जो कण है छन्ना पत्र के आर पर हो जाते हैं कि नहीं? हो जा सकते हैं। उसके बाद बोला वास्तविक विलयन। जैसे इसमें जो कोलाइडी में कौन कौन आ जाता है? कोलाइडी में बोलिए तो कोलाइडी को उदाहरण में डाल देगा। दूध हो जाएगा, गोंद हो जाएगा, रक्त हो जाएगा, स्याही हो जाएगा। उसके बाद बोलना है वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन कैसा मिश्रण है? कैसा मिश्रण है? समांग। और इसके आणविक कण का आकार कितना होता है? -8 सेंटीमीटर। इस कणों का जो आकार होता है 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। और इसके प्रक्षेपित कण जो छन्ना पत्र के आर पर होते हैं कि नहीं? आसानी से हो जाते हैं। यह सबसे अधिक कैसा है? पारदर्शक है। इसका उदाहरण बोल दीजिए। 4 उदाहरण है। हाँ, चीनी का जल में विलयन, नमक का जल में विलयन, जब पूरा दम पता नहीं चले। उसके बाद है थोड़ा उदासीनी है और अम्लीय और क्षारीय विलयन बताना है कुछ। अम्लीय बताइए तो अम्ल में क्या होता है?
हाइड्रोक्साइड आंसर निकला। हाँ, जैसे कि जैसे अम्ल है ना, HCl है, जैसे माने अम्ल है, तो अम्ल जो है ना जल में इसको डालेंगे ना तो हाइड्रोजन आयन देगा, हाइड्रोजन प्लस आयन में आप घटित हो जाता है। लेकिन वही धातु से अब क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। अम्ल के स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है, pH मान 7 से कम होता है, और नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल कर देता है। उसी तरह क्षार होता है, क्षार को जब जल में डालिएगा तो OH माइनस आयन देता है, OH माइनस आयन देता है, और क्या कर देता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उल्टी होता है। अम्ल नीला करता है कि अम्ल लाल करता है? अम्ल लाल करता है, लेकिन क्षार की बात बोल रहे हैं। चलिए, इसमें इतना ही था, इसमें इतना ही था, ख़त्म हो गया हमारा।